Namaskar, myself Omkar, and as per the request from Sanjay Maharaj Ramakrishna of Nagpur, I am going to show you some basic yoga poses which we can do daily for the healthy body, healthy life. सुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। पहले स्टैंडिंग पोज में जो भी थोड़ा सा वार्म अप है या स्टैंडिंग पोज में जो भी आसन हम कर सकते हैं वो पहले कर लेंगे। वार्म अप पहले जैसे रिस्ट रोटेशन है वो ऐसे कर लीजिए। सेम अपोजिट डायरेक्शन में बाद में शोल्डर रोटेशन कर सकते हैं। इस पोजीशन में अपने हाथों को रखिए और फिर आगे जाके एल्बो एक दूसरे को लगने टच होने चाहिए का प्रयास कीजिए। और भी अपोजिट डायरेक्शन में बाद में नेक रोटेशन कर सकते हैं। नेक रोटेशन करते समय अपना कान साइड में शोल्डर को टच होना चाहिए और फिर यहाँ ऐसे टच होना चाहिए। ऐसा ट्राई कीजिए। आंखें बंद रख सकते हैं और बैलेंसिंग के लिए नीचे पैरों में डिस्टेंस ले सकते हैं। फिर सेम अपोजिट डायरेक्शन। उसके बाद हिप रोटेशन कर सकते हैं आप। पैरों में सफिशिएंट डिस्टेंस ले लीजिए हाथ कमर पे और फिर रोटेशन। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसे क्लॉकवाइज 5 राउंड, एंटी क्लॉकवाइज 5 राउंड, या फिर आप 10 कर सकते हैं 10। उसके बाद आप बेंडिंग कर सकते हैं कमर की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। फ्रंट बेंडिंग, हाथ ऊपर, अपने हाथों को ऐसे नीचे छोड़ दीजिए और नेक भी पूरी तरह से नीचे। फिर उसी तरह से बैक बेंडिंग, जितना आप नीचे जा सकते हैं। एक तो ऐसे बैक जा सकते हैं या फिर सिंपल कमर पे हाथ रख के बैक। साइड बेंडिंग, अपना एक हाथ स्ट्रेट हाथ कानों को टच कीजिए, दूसरा हाथ एकदम सीधा नीचे और फिर जस्ट इस हाथ को नीचे नीचे ले जाइए इस तरह से। ये हाथ थाइस को चिपका हुआ चाहिए, जैसे पैंट की सिलाई है तो उसी तरह से नीचे जाइए। इस पोजीशन में कुछ टाइम, जितना टाइम आप रह सकते रहिए। फिर सीधा सेम दूसरे हाथ के लिए अपना हाथ कान को टच कीजिए और फिर दूसरी तरफ बेंड। ये आप 2 से 3 बार करिए, उससे कमर में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। अभी पहला आसन करने जा रहे हैं ताड़ासन, एकदम सिंपल इजी। अपने दोनों हाथ इस तरह से ऊपर कीजिए, फिंगर्स अपने अलग अलग रहेंगे, अच्छा रहेगा। और फिर ऐसे ऊपर उठिए। दूसरी बार भी कर सकते हैं फिर से ऐसे।
जितना समय आप रह सकेंगे उतना ये जितना हाइट कम है या हाइट बढ़ाना है उनके लिए अच्छा है। और ये जो पैर के पीछे के जो मसल्स है उनका एक्सरसाइज होता है इस आसन से। दूसरा वृक्षासन है, इससे आप ये तो कंसंट्रेशन या फिर बैलेंसिंग के लिए अच्छा है। अपना पहला कोई भी एक पैर नीचे ज़मीन पर, दूसरा पैर ऐसे हाथ में पकड़ के अपना थाइज है इस पे रखिए, आप जिस प्रकार से देख रहे हो उसी प्रकार से। और फिर ऐसे ये हाथ आप ऐसे भी रख सकते हैं या फिर ऐसे, अपने हिसाब से आपको जैसा कंफर्टेबल लगे वैसे। ठीक दूसरा पैर अब हम करेंगे त्रिकोणासन। इसके 2-3 टाइप है। एक तो सिंपल त्रिकोणासन है, जो पैरों में जितना चाहिए उतना सफिशिएंट डिस्टेंस ले लीजिए और फिर अपना राइट हैंड अपने राइट पैर को लगाइए इस प्रकार से, और जो हाथ सीधा है अपनी नज़र जो है वो सीधे हाथ के ऊपर उंगली पे इस प्रकार से। अपने दोनों पैर स्ट्रेट होने चाहिए और यहाँ नी में बेंड नहीं होना चाहिए। अगर आपका हाथ यहीं पर ही जा रहा है तो यहीं पर ही रुकिए, लेकिन पैर स्ट्रेट रखिए। इस प्रकार से आप नीचे जाएंगे। ठीक दूसरा उसी प्रकार से, लेफ्ट हैंड लेफ्ट पैर को, राइट हैंड ऊपर और अपनी नज़र ऊपर। इससे आपका नेक का भी एक्सरसाइज हो रहा, आंखों का भी हो रहा जब आप ऊपर देख रहे तब, और कमर का भी हो रहा। ये किडनी के लिए वगैरह फायदेमंद है। अभी इसका दूसरा टाइप देखेंगे हम। अभी राइट हैंड लेफ्ट पैर को लगाएंगे इस प्रकार से। अभी लेफ्ट हैंड राइट लेग। इस पोज में आप 1 मिनट तक रह सकते हैं अपने अपने हिसाब से बस। ओके, अभी हम वीरभद्रासन करने जा रहे हैं। तो वीरभद्रासन का पोज इस प्रकार से। तो उसके 2-3 टाइप है, तो यहाँ पे मैं 1 या 2 टाइप दिखा देता हूँ। अपने पैरों में ऐसे सफिशिएंट डिस्टेंस लीजिए और फिर जो आगे वाला पैर है उसको थोड़ा सा बेंड कीजिए। पीछे वाला जो पैर है बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा और फिर अपने हाथों को इस प्रकार से। कमर को जितना आप ऐसे आगे झुका सकते हैं उतना झुकाइए। ये टाइप 1 है। दूसरा टाइप कुछ इस प्रकार से ऐसे रहेगा। इसे अलग अलग टाइप है इसके, इसको इंग्लिश में वॉरियर पोज भी बोलते हैं। इससे शोल्डर का, अपने आर्म्स का, एंकल्स का एक्सरसाइज हो रहा है और साथ ही में ये लंग्स के लिए भी फ़ायदेमंद है। ठीक है, स्टैंडिंग पोज में इतने एक्सरसाइज हो गए। अभी हम सिटिंग पोज में जो एक्सरसाइज है, जो पोजेस है वो करेंगे। बैठते समय आप पहला आसन ऐसे वज्रासन में बैठ सकते हैं इस प्रकार से। ऐसे बैठते समय आप ये जो दोनों पैर में सफिशिएंट आपको चाहिए उतना डिस्टेंस लीजिए ताकि आपका ठीक से सिटिंग पोज हो जाए। ये ऐसा आसन है आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। अभी ये वज्रासन है, ये वज्रासन और उसके बाद सुप्त वज्रासन। मतलब आप खाने के बाद कुछ आधे घंटे या कुछ मिनट बाद अगर आप डायरेक्ट बेड पे जाना चाहते हैं तो
बेड पे भी आप 1-2 मिनट के लिए कर सकते हैं आप। इसके भी कई फ़ायदे हैं, ये डाइजेशन सिस्टम या फिर बैक पेन, इसका अलग अलग बेनिफिट्स है। और मेन बेनिफिट्स, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है इससे, और भूख ज़्यादा लगती है। तो ये सिंपल वज्रासन है, और सुप्त वज्रासन करने जा रहे हैं। सुप्त वज्रासन यानी अभी आपको सीधा सीधा पीछे लेटना है। तो इसमें थोड़ा सा अगर आपके पास कोई है सपोर्ट देने के लिए तो अच्छा रहेगा, या फिर आप इंडिविजुअल कर रहे हैं, मतलब आप समझते हैं कि अकेला कर सकता हूँ, तो वो भी अच्छा है। तो धीरे धीरे हाथ के सपोर्ट से आपको पीछे लेटना है, धीरे धीरे, और फिर ऐसा पूरी तरह से अपने हाथ अपने ऐसे सीधे रख सकते हैं। आगे जो अपना नी है वो ऐसे इस तरह से ऊपर नहीं उठना चाहिए, ऐसे नीचे रहना चाहिए। और बस ऐसा जितना देर आप रह सकते उतना रहिए। अभी वैसे ही उठते समय धीरे धीरे ऊपर उठना है, अपने एल्बो की हेल्प से उससे आगे। हम पश्चिम उत्तानासन करने जा रहे हैं। इसके भी 1-2 टाइप है। तो पहले एक पैर से, मतलब एक पदा पश्चिम उत्तानासन बोलते हैं उसको, वो करने जा रहे हैं। इसके लिए जो अपना एक पैर है इस तरह से रखिए, या फिर आप ऐसे भी रख सकते हैं, तो अच्छा रहेगा। आप ऐसे रहिए, थोड़ा इजी जाएगा। और फिर अपने दोनों हाथ इस प्रकार से ऊपर लीजिए, सांस पूरी तरह से अपने अंदर भर लीजिए, और फिर आगे जाके अपने पैर का पंजा पकड़ना है, तो कमर से आगे झुकना है। इस प्रकार से आगे झुक के अपना माथा जो है वो पैर के नी को लगेगा, ऐसा ट्राई कीजिए। अभी सेम दूसरे पैर के लिए, अगर इनिशियली आपका हाथ इधर तक ही जा रहा तो इधर ही रुकिए। यहाँ पे जाके आपका सर नहीं लग रहा है, यहाँ तक जा रहा तो यहीं पे रुकिए। आज 1 मिनट रुकेंगे तो कल शायद ज़्यादा जाएगा, तो ये प्रैक्टिस से आ जाएगा। मैक्सिमम 30 सेकंड तक रहने का प्रयास कीजिए, बहुत हो जाएगा। अब ये पूर्ण पश्चिम उत्तानासन है, जो दोनों पैर को आगे रख के करना है। सेम प्रोसीजर, अपने दोनों हाथ को ऊपर, सांस पूरी तरह अंदर भर ले, और फिर कमर से आगे झुकना है। तक रह सकेंगे तो अच्छी बात है, और जितना रहेंगे आप उतना आप अपने हिसाब से रह सकते हैं। अगर आप इनिशियली आपका हाथ इधर ही पहुंच रहा है तो इधर ही रुकिए, जहाँ तक जा रहा है इसे इधर ही रुकिए, और अपना जो ये नी है नीचे ही टच होना चाहिए, ना कि ऐसे इस तरह से ना करें। बस अभी हम उष्ट्रासन करने जा रहे हैं। उष्ट्रासन के लिए आप इस प्रकार रहिए, आगे थोड़ा सा सफिशिएंट डिस्टेंस, और फिर एक हाथ अपने पैर के पंजे पर, और फिर दूसरा दूसरे पर। ऐसा करते समय कमर को आगे ढकेलना है आपको, और फिर अपना ये जो नेक है पूरी तरह नीचे छोड़ देना है। इसी प्रकार से फिर आप वज्रासन में आ सकते हैं। अगर आपको ये करने के बाद थोड़ा सा बैक पेन हो रहा है तो फिर नीचे आप कुछ सेकंड के लिए रह सकते हैं ऐसे।
इसके बाद हम करेंगे गौमुखासन। गौमुखासन के लिए आपको एक पैर ऐसे फोल्ड करना है, फिर दूसरा पैर उसी पे फोल्ड करके इस प्रकार से रहना चाहिए। ये ऐसे दोनों स्ट्रेट लाइन में आने चाहिए। और फिर अपना जो पैर नीचे है वो हाथ ऐसे पीछे ले जाइए और दूसरा फिर ऊपर से एल्बो स्ट्रेट करके उसकी पकड़ कुछ इस प्रकार से आनी चाहिए। आप देख सकते हैं। और अपनी नज़र एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए आगे। दूसरा भी ठीक उसी प्रकार से, दूसरा पैर फोल्ड कीजिए, फिर उसके ऊपर ऐसा, ये दोनों स्ट्रेट लाइन में आने चाहिए ऐसे। और फिर अभी दूसरा हाथ नीचे से और फिर अपनी जो पकड़ है वो ऐसे पीछे से ऐसी आनी चाहिए। अभी हम करने जा रहे हैं मत्स्येंद्रासन। इसके भी एक दो टाइप है, तो हम कोई भी एक प्रकार देखेंगे। ये स्पेशली जो लेडीज़ है उनके लिए अलग अलग प्रकार से बेनिफिशियल है। तो इसके लिए अपना जो एक पैर है वो दूसरे पैर के इस प्रकार से साइड में रखिए और दूसरा पैर जो है आप इस प्रकार से स्ट्रेट रख सकते हैं या फिर ऐसे फोल्ड भी कर सकते हैं। तो फोल्ड करेंगे अच्छा है, थोड़ा सा बैलेंसिंग के लिए अच्छा होगा, या फिर इस प्रकार से ऐसे स्ट्रेट रख के भी आप कर सकते हैं। और फिर जो दूसरा हाथ है इसको, ये जो दूसरा हाथ है इसको इस प्रकार से रख के अपना पूरा जो कमर से बॉडी है वो पीछे की तरफ देखना है, नेक से लेकर जितना पीछे देख सकते हैं उतना अच्छा है। ये एल्बो से आप जितना यहाँ प्रेशर देंगे उतना आपका बॉडी पीछे जाएगा इस प्रकार से। ये जो दूसरा हाथ है आप ऐसे नीचे टच कर सकते हैं या फिर ऐसे भी रख सकते हैं। और ये पीछे वाले हाथ से बॉडी का बैलेंसिंग होगा। और ये जो पैर यहाँ हम ये साइड में रखे हैं इसका ये पूरी तरह से ऐसे नीचे टच होना चाहिए। वैसे ठीक दूसरे पैर के लिए ये पैर इस प्रकार से ऐसे नीचे टच, ये दूसरे हाथ का जो एल्बो है वो इस प्रकार से ऐसे और फिर पूरी तरह से पीछे। ये आप जैसा मैंने बोला ये पैर इस तरह से फोल्ड भी कर सकते हैं आप और फिर ऐसे। ये सब सीटिंग पोज में जितने भी आसन थे वो हो गए। अभी आप लेटे हुए जो आसन कर सकते हैं वो देखिए। सबसे पहले तो नौकासन है, एकदम इजी है, वो आसानी से कर पाएंगे। नौकासन यानी अपने पैरों को ऊपर उठाना है और कमर का भाग भी ऊपर उठाना है इस प्रकार से। जिसमें आप जितना देर रह सकते हैं अपने अपने हिसाब से रहिए, इससे पेट का व्यायाम होता है। अब दूसरा व्यायाम जो करने जा रहे हैं उसको पवन मुक्तासन बोलते हैं। पवन मुक्तासन कुछ इस प्रकार से लेटी हुई पोजीशन में अपना एक पैर फोल्ड कीजिए, अपना जो नेक है वो ऊपर आएगा ऐसे, और फिर दूसरे पैर को क्लॉकवाइज आप जितना कर सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज जैसे घुमाइए। दूसरा ठीक दूसरे पैर के लिए इस प्रकार से। करने जा रहे हैं उसको वो सर्वांगासन है। ये भी शरीर के लिए बहुत बेहद फायदेमंद है। तो ये करते समय आप जब पीछे की ओर जाएंगे तो आपका जो हाथ का पाम है वो कमर को इस तरह ऐसे रहना चाहिए, ऐसे।
तो देखते हैं कैसे बन रहा है। पहले तो सीधा आप झुक जाइए और फिर धीरे धीरे कमर से बॉडी को ऊपर लेना है, इस प्रकार से। और फिर ये जो हाथ है वो बॉडी को और अपनी जो नज़र है वो पैरों की उंगलियों की तरफ होनी चाहिए। अभी इसी में दूसरा है, हलासन बोलते हैं इसको। हलासन में अपना जो पैर है वो इस तरह से खींची जाना चाहिए। ये आसन होने के बाद आप 1 मिनट के लिए सीधा ऐसे ही पड़े रहिए। आसन होने के बाद एकदम तुरंत आपको बैठना नहीं है, थोड़ा सा रिलैक्स फील करिए और उसके बाद आप उठ सकते हैं। तो ये आसन अलग अलग बॉडी पार्ट्स के लिए फ़ायदेमंद है, इससे पूरा जो ब्लड फ्लो है सबकी तरफ आएगा। लेकिन जब आप पैर ऊपर लेते हैं तो आपका जो हाथ है वो कमर पे ऐसे आना चाहिए, सो दैट आपका बॉडी स्ट्रेट ऊपर होगा। और उसी में मैंने फिर जो पीछे पैर लेके गए उसको हलासन बोलते हैं। ठीक। इसके बाद हम जो पेट के बल पे जो आसन किए जाते हैं वो करेंगे। एक चक्रासन है, लेकिन वो थोड़ा एडवांस है। आपको जब लगेगी कमर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई है तब आप कर सकते हैं। तो चक्रासन कुछ इस प्रकार से। तो ये अर्ध चक्रासन है, जिससे हम कमर को पूरी तरह से ऊपर उठाएंगे। और जो पूर्ण चक्रासन रहता है, हाथ को पीछे की तरफ से पैर को टच करना चाहिए। तो ये अर्ध चक्रासन आप कर सकते हैं। अगर आप कैपेसिटी है तो करें, नहीं तो फिर ना ही करें तो भी अच्छा है। और चक्रासन करने के बाद अगर आपको लगे कि कमर में थोड़ा पेन हो रहा है तो आप इस तरह से रह सकते हैं थोड़ी देर के लिए। उसके बाद पेट के बल जो व्यायाम है वो हम करेंगे। सबसे पहले भुजंगासन है। भुजंगासन को कुछ इस तरह से अपने पैर का पंजा जो है वो पीछे की ओर ऐसे होना चाहिए। और फिर आप अपने हाथ को शोल्डर के थोड़ा पीछे लीजिए और फिर कमर से ऊपर। और अपनी नज़र पीछे होनी चाहिए, मतलब पीछे जो भी ऑब्जेक्ट है उसको देखने का प्रयास कीजिए। इस प्रकार। अभी जो हमने किया वो अर्ध भुजंगासन था। पूर्ण भुजंगासन में आपको पीछे की ओर जाना है और अपने पैर जो है वो पीछे की ओर सर को टच करने का प्रयास करना है। तो वो भी हम करके दिखाएंगे इस प्रकार से। तो ये करने के बाद आपको कमर में पेन हुआ तो
इस प्रकार से फिर से उसी पोजीशन में। उसके बाद धनुरासन है। धनुरासन इसका भी दो टाइप, अर्ध धनुरासन है और पूर्ण धनुरासन है। तो अर्ध धनुरासन एकदम सिंपल है, आप इस प्रकार से कर सकते हैं। अपना एक पैर दूसरे पैर को पकड़िए, दूसरा ये अर्ध धनुरासन है। पूर्ण धनुरासन कुछ इस प्रकार से, अपना हाथ ऐसे पकड़िए और फिर जो अपना एल्बो है वो आगे की तरह ऐसे स्पिन करिए। ये करने के बाद भी अगर आपको कमर में पेन फील हुआ तो फिर उसी पोजीशन में फिर से, इसको चाइल्ड पोज बोलते हैं आप, चाइल्ड पोज में वैसे बालकासन, ये भी लंग्स के लिए फायदेमंद है। इसके बाद एक आसन है जो स्टैंडिंग पोज में किया जाता है, उसको पाद हस्तासन बोलते हैं। उसके लिए स्ट्रेट ऐसे खड़े रहिए, दोनों हाथ ऊपर, फिर सांस पूरा अंदर भर लीजिए और फिर कमर से नीचे झुकिए। और फिर आगे आते समय इस उसके पास, अगर आपके हाथ नीचे यहाँ तक ही जा रहे हैं तो ठीक है, यहीं पे रुकिए, ऐसे धीरे धीरे बढ़ाइए। पॉज। तो ये थे कुछ बेसिक योगा पोजेस, योगासनास, जो आपको जो इसमें से जो भी कंफर्टेबल लगे आप डेली कर सकते हैं अपने रूटीन में। और इसके बाद हम बाद में एक स्पेशल वीडियो सूर्य नमस्कार के लिए बनाएंगे, जो वो भी डे टू डे लाइफ में बहुत फ़ायदेमंद है। और फिर से एक सिंगल योगा पोज के लिए एक सिंगल वीडियोस बनाएंगे, जिसमें वो पोज कैसे किया जाता है और उसके अलग अलग बेनिफिट्स क्या है, वो एक्सप्लेनेशन के साथ वो करके दिखाएंगे। और ठीक है, थैंक यू।